भगवान बुद्ध के जीवन की यह कहानी आपके नकारात्मक विचारों को पूरी तरह से खत्म कर देगी। एक राजा के पास एक बहुत ही शक्तिशाली हाथी था जो बहुत आज्ञाकारी, समझदार और युद्ध कौशल में निपुण था। वह बहुत से युद्धों में राजा के साथ गया था और राजा को विजय दिलाकर लौटा था, इसलिए वह राजा का सबसे प्रिय हाथी था। समय गुजरता गया और एक समय ऐसा आया कि हाथी की उम्र हो गई। वह वृद्ध दिखने लगा। अब वह पहले की तरह कार्य नहीं कर पाता था, इसलिए अब राजा उसे युद्ध क्षेत्र में भी नहीं भेजता था। हालांकि उसका पूरा ध्यान रखा जाता था। एक दिन वह सरोवर में पानी पीने गया, लेकिन वहां कीचड़ में उसका पैर धंस गया और फिर धंसता ही चला गया। उस हाथी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस कीचड़ से खुद को नहीं निकाल पाया। उसकी चिल्लाने की आवाज से लोग मौके पर पहुंच गए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। हाथी संकट में है, यह समाचार राजा के पास भी पहुंचा। राजा समेत सभी लोग हाथी के आसपास इकट्ठा हो गए और उसे निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक प्रयत्न करने लगे। बहुत देर तक प्रयास करने के बावजूद हाथी नहीं निकल पाया। राजा के एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि भगवान बुद्ध मार्ग भ्रमण कर रहे हैं, तो क्यों ना उनसे ही सलाह ली जाए। राजा और सारा मंत्रिमंडल भगवान बुद्ध के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि आप हमें इस विकट परिस्थिति में मार्गदर्शित करें। बुद्ध ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया और घटना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने राजा को सुझाव दिया कि सरोवर के चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजाए जाएं। लोगों को यह बड़ा विचित्र लगा कि भला नगाड़े बजाने से वह फंसा हुआ हाथी बाहर कैसे निकलेगा। जैसे ही युद्ध के नगाड़े बजने शुरू हुए, वैसे ही उस अधमरे हाथी के हाव भाव में परिवर्तन आने लगा। पहले तो वो धीरे धीरे करके खड़ा हुआ और फिर सबको चौंकाते हुए स्वयं ही कीचड़ से बाहर आ गया। तब भगवान बुद्ध ने लोगों को बताया कि हाथी की शारीरिक क्षमता में कमी नहीं थी, बल्कि आवश्यकता मात्र उसके अंदर उत्साह के संचार करने की थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, यदि हमारे मन में एक बार उत्साह और उमंग जाग जाए तो फिर हमें कार्य करने की ऊर्जा स्वयं ही मिलने लगती है। इसके बाद हम मुश्किल से मुश्किल कार्य भी आसानी से कर जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।